जब तक बाकी लोग ज्वाइन होते हैं, जिनको जो डाउट है लास्ट लेक्चर का पूछ लीजिए। किन्हीं को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। लास्ट लेक्चर का किन्हीं को कोई डाउट है पूछ लीजिए। मैं कल इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज बताए थे आप लोगों को। अगर इसमें कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आगे चलूंगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोफोरेसिस या फिर कैटाफोरेसिस। ठीक है, अभी ये प्रॉपर्टी है क्या? ये एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जिसमें देखा जाता है कि अगर सोल पार्टिकल्स को इलेक्ट्रिकल फील्ड में डाला रखा जाए तो वो मतलब एनोड या कैथोड की तरफ मूव करते हैं, और इस मूवमेंट को हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं या कैटाफोरेसिस कहा जाता है। देखिए यहाँ पे एक अरेंजमेंट है आपके पास। एक अरेंजमेंट है जिसमें यहाँ वाटर है हमारे पास और कोलोइडल सॉल्यूशन है। वाटर आपका डिस्पर्शन मीडियम है। ठीक है, इधर एनोड का अरेंजमेंट है, इधर कैथोड का अरेंजमेंट है। जब यहाँ से इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट सप्लाई होता है, इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई होता है, तो जो सोल पार्टिकल्स है वो मूव होते हुए दिखते हैं। अगर पॉजिटिवली चार्ज सोल पार्टिकल्स होंगे तो वो नेगेटिवली चार्ज की तरफ मूव करेंगे, अगर नेगेटिवली चार्ज होंगे तो वो पॉजिटिवली चार्ज की तरफ मूव करेंगे। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ देखिए सोल पार्टिकल्स या कोलॉइड्स जो है ये इधर से मूव कर रहे हैं कैथोड की तरफ, मतलब पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये जो सोल पार्टिकल्स है ये नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट में यही देखा गया था। इस एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंट ये समझाता है कि कोलोइडल पार्टिकल्स में चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज है, और उसी को एक्सपेरिमेंटली दिखाया गया है।
देखिए क्या लिखा है इसमें, व्हेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अप्लाइड, एक मिनट होल्ड कीजिएगा थोड़ा। ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अप्लाइड इन अ कोलोइडल सॉल्यूशन देन देयर इज अ मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोड। मतलब जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई होता है एनोड और कैथोड में, तो जो आपके पास कोलोइडल सॉल्यूशन सोल्स होते हैं, कोलॉइड्स होते हैं, वो किसी एक की तरफ मूव करते हैं, मतलब किसी एक की तरफ वो चलने लग जाते हैं। The phenomenon of movement of colloidal particles under an applied electric potential is called electrophoresis। और इसी phenomenon को, ये इस तरीके को electrophoresis कहा जाता है या फिर cataphoresis कहा जाता है। Positively charged particles move towards the cathode while negatively charged particles move towards the एनोड। जो पॉजिटिव वाले होते हैं वो कैथोड की तरफ जाते हैं, जो नेगेटिव वाले होते हैं वो सॉरी जो नेगेटिव होते हैं वो कैथोड की तरफ जाते हैं, और जो पॉजिटिव होते हैं वो एनोड की तरफ जाते हैं। मतलब अपोजिट चार्ज जो वाले जो होते हैं वो अपोजिट वाले को अट्रैक्ट करते हैं। तो प्लस माइनस को अट्रैक्ट करता है, माइनस प्लस को अट्रैक्ट करता है, उस तरीके से। द माइग्रेशन वेलोसिटी का मतलब होता है कि यहाँ पे जो सोल पार्टिकल्स ट्रेवल कर रहे हैं उसका वेलोसिटी कितना। माइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। जैसे ठीक उसी तरीके से जैसे आप अगर एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, तो उसी चीज वैसा ही यहाँ पे भी है। यहाँ पे एक जगह से दूसरे जगह ये जो सोल पार्टिकल्स ट्रेवल कर रहे हैं, इसकी जो वेलोसिटी है इसको कहा जाता है माइग्रेशन velocity. The migration velocity of soul particles towards electrode is almost equal to 10 to the power minus 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ पे जो वेलोसिटी होती है माइग्रेशन वेलोसिटी, वो 10 टू द पावर माइनस 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड होती है, अंडर ए पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। जो यहाँ पे पोटेंशियल सप्लाइड है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो 1 वोल्ट का सप्लाइड होता है। The movement of dm under the influence of electric field when the dp particles are prevented from moving is known as इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। अब देखिए यहाँ पे टर्म है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, यहाँ हम क्या देख रहे थे, इलेक्ट्रोफोरेसिस, और यहाँ टर्म है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। इसी एक्सपेरिमेंट में अगर सोल पार्टिकल्स को रोक दिया जाए किसी तरीके से, और यहाँ पे डीप देखिए, सोल पार्टिकल्स मतलब डीपी की हम बात कर रहे हैं, डिस्पर्स फेज की बात कर रहे हैं। जो डिस्पर्स फेज अगर ट्रैवल करता है, मतलब डिस्पर्स फेज एक जगह से दूसरे जगह की ओर ट्रैवल करता है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाता है। उसी जगह पे अगर डीपी की जगह डीएम ट्रैवल करना चालू कर दे, मतलब देखिए यहाँ जो सोल पार्टिकल दिखाया गया है ट्रैवल करते हुए, इसके जगह पे मतलब कोलोइडल के जगह पे ये वाटर अगर यहाँ से यहाँ ट्रैवल करने लग जाए, वाटर अगर ट्रैवल करने लग जाए, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। ये प्रोसेस ठीक उल्टा हो जाता है, यहाँ पे डीपी के जगह डीएम ट्रैवल करने लग जाता है। तो दोनों का फर्क देखिए, इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीपी ट्रैवल करता है और इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस में डीएम ट्रैवल करता है। द नेक्स्ट है हमारे पास कोएगुलेशन या फिर प्रेसिपिटेशन। अभी कोएगुलेशन है क्या? बोर्ड दिख रहा है सबको? बोर्ड विजिबल है? देखिए बोर्ड विजिबल है सबको क्या? ठीक, चलो अब देखते हैं कोएगुलेशन है क्या, किसको कहते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास ये एक कंटेनर है जहाँ पे कोलोइडल सॉल्यूशन है अपने पास। ठीक है, कोएगुलेशन मैंने पहले भी आपको एक बार बताया है, वापस से एक बार बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए। यहाँ पे हमारे पास क्या है, कोलोइडल सॉल्यूशन है, और उसमें ये कोलॉइड्स हैं जिसमें नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब कोएगुलेशन होता क्या है, जैसे हम जानते हैं कोलॉइड्स जो है वो सॉल्यूशन में यहाँ पे इधर से उधर
तैरते रहते हैं, ठीक है। अब सपोज कीजिए इनका चार्ज खत्म हो जाए, इनका चार्ज भी खत्म हो जाए, इनका चार्ज सबका चार्ज खत्म हो जाए, तो चार्ज खत्म होने से होगा क्या कि ये नीचे आना चालू हो जाएगा, ये भी नीचे आने लगेगा, ये भी नीचे आएगा, और इसी तरीके से जितने भी कोलॉइड्स होंगे या सोल्स होंगे सब नीचे आएंगे और यहाँ पे आके ऐसे जम जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कोएगुलेशन, और इसको प्रेसिपिटेशन भी कहा जाता है, जिसको पीपीटी लिखते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है। इसी चीज को कोएगुलेशन कहा जाता है या पीपीटी कहा जाता है, जिसको प्रेसिपिटेट हम कहते हैं, ठीक है। कोएगुलेशन का फंडा ही यही है। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस एक्चुअल में कैसे हो सकता है। अब सबसे पहली बात है कि इसमें चार्ज है, तो अगर चार्ज हट जाता है तो चार्ज हटने के बाद ही हमको प्रेसिपिटेशन दिखाएगा। तो चार्ज हटाने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि इनको आप बॉयल करना चालू कर दीजिए, मतलब इसको आप हीट सप्लाई कीजिए, तो ये जो कोलॉइड्स है ये चार्ज लूज करने लग जाता है, जिसकी वजह से ये बैठना चालू हो जाता है। उसके बाद या तो आप क्या कीजिए, इसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दीजिए अपोजिट चार्ज वाला, जैसे ये माइनस चार्ज का अगर कोलॉइड है तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड कीजिए प्लस चार्ज वाला, अगर प्लस चार्ज का कोलॉइड है तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दीजिए माइनस चार्ज वाला। तो दोनों चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और अट्रैक्ट करने के बाद नीचे जाके बैठ जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ कुछ तरीका है जिससे हम कोलॉइडल सॉल्यूशन को बिठा सकते हैं या रोक सकते हैं, और उसके बाद उसका ठीक उल्टा किया जाए तो हमको वापस से कोलॉइडल सॉल्यूशन देखने को मिलता है। चलिए आते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज है, मतलब प्रॉपर्टीज में क्या क्या मेथड्स है जिससे हम कोलोइडल सॉल्यूशन को का कोएगुलेशन कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला मेथड, इसमें डेफिनेशन लिखा है मैंने यहाँ पे कि द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग colloidal particles under the force of gravity when the charge on soil particles disappear is known as coagulation or precipitation। अगर colloidal particles जाके नीचे बैठ जाता है, जैसे आपको अभी ड्राइंग में दिखाए थे, ठीक है, तो वो बैठता है किसके प्रेजेंस में, तो ग्रेविटी के प्रेजेंस, मतलब ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है। कब खींचती है, जब उसके ऊपर चार्ज खत्म हो जाते हैं तब। तो उस प्रोसेस को हम कोएगुलेशन कहते हैं, चाहे प्रेसिपिटेशन कहते हैं। इसका एक और नाम है फ्लक्कुलेशन, इसको फ्लक्कुलेशन भी कहा जाता है, FLUCCULATION, फ्लक्कुलेशन भी कहा जाता है। डिफरेंट मेथड्स हैं। सबसे पहला इलेक्ट्रोफोरेसिस का मेथड। देखिए इस मेथड्स में कोएगुलेशन होता है। यहाँ पे देखिए कोएगुलेट किया हुआ आपको सोल पार्टिकल्स दिख रहा है कैथोड में। यहाँ पे कैथोड का जो मेटल है, यहाँ पे आपका सोल पार्टिकल जमा हुआ दिख रहा है, इसी को हम कोएगुलेशन कहते हैं, ठीक है। पहला मेथड हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है। देन दूसरा मेथड है बाय मिक्सिंग टू अपोजिटली चार्ज्ड सोल्स। अगर दो अपोजिट वाले चार्ज सोल को मिक्स कर दें तो भी ऐसा होगा, मतलब नेगेटिव सोल वाले हैं तो उसमें पॉजिटिव सोल डाल दें तो कोएगुलेशन हो जाएगा, अगर पॉजिटिव सोल है तो नेगेटिव सोल डाल दें तो कोएगुलेशन हो जाएगा। देन तीसरा मेथड है बॉइलिंग। अब बॉयल करने से भी उसका हीट अगर डालेंगे, जैसे हीटिंग से होगा क्या कि एडसॉर्ब किया हुआ जो सोल पार्टिकल्स है, अब देखिए यहाँ पे वापस आपको बोर्ड दिखा रहा हूँ। बॉइलिंग से होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास सरफेस है, ठीक है, और सरफेस के इस जगह पे जो भी मेटल्स जो भी सोल्स आके चिपके हुए हैं, जो एडसॉर्प्शन प्रोसेस दिख रहा है हमको, तो अब हम मान लो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हीट कर रहे हैं तो हीट करने से क्या होगा कि ये हीटिंग इसको ऊपर की ओर भगाएगा, मतलब इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन चालू हो जाएगा। ये मॉलिक्यूल और जो सरफेस है दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन चालू हो जाएगा, जिसके वजह से हमारा सोल पार्टिकल्स खत्म हो जाते हैं। तो ये है बॉइलिंग का प्रोसेस, जिसके वजह से सोल पार्टिकल्स खत्म हो जाते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट मेथड है हमारे पास बाय परसिस्टेंट डायलिसिस। डायलिसिस का मेथड भी आपको दिखाया है। परसिस्टेंट डायलिसिस कहने का मतलब है जब डायलिसिस का प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता है और धीरे धीरे चलता ही रहता है, तो उस कंडीशन में भी सोल पार्टिकल्स अपने चार्ज को छोड़ देते हैं और छोड़ने के बाद वो वापस से प्रेसिपिटेट होते होते नीचे जाके बैठ जाते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। अभी आपको बताए थे अगर इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड किया जाए
तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करते हैं, चार्ज के साथ एक बॉन्डिंग बनाता है। अगर नेगेटिव चार्ज वाले सोल है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट डालिए, अगर पॉजिटिव सोल है तो नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोलाइट डालिए, जिसके वजह से क्या होगा कि वो चार्ज एक दूसरे के साथ एक अलग बॉन्ड बनाएंगे और दोनों जाके नीचे बैठ जाएंगे। तो ये तरीका है जिससे हम कोलोइडल पार्टिकल्स को नीचे बिठा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स। कोलॉइड्स को बचाना चाहिए और कैसे बचाना चाहिए, ये तरीका है। सबसे पहला है पहला नहीं, लायोफोबिक कोलॉइड्स आर प्रोटेक्टेड बाय विद द हेल्प ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड्स। अब देखिए, लायोफोबिक को लायोफिलिक से हम बचाते हैं। लायोफिलिक हमको पता है वाटर अट्रैक्टिंग है, लायोफोबिक है वाटर रिपेलेंट, तो इसको बचाया जाता है लायोफिलिक की मदद से। The lyophilic colloids forms a protective around the lyophobic colloids and thus protecting it from electrolytes। ठीक है, जो लायोफिलिक है वाटर अट्रैक्टिंग होता है, तो ये करता क्या है, उसके ऊपर एक परत जमा देता है, परत के जैसा लग जाता है और वो इलेक्ट्रोलाइट से उसको बचाता है। तो लायोफिलिक कोलॉइड्स यूज्ड फॉर दिस पर्पस आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स। जो लायोफिलिक कोलॉइड्स है वो इस केस में प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स कहलाते हैं, मतलब वो उसका एक तरह का बॉडीगार्ड कहलाते हैं। आप यूँ कह सकते हैं कि लायोफोबिक कोलॉइड्स का बॉडीगार्ड होता है लायोफिलिक कोलॉइड्स। देन नेक्स्ट है इमल्शंस। देखिए इमल्शंस हम सब ने देखा है कहीं ना कहीं, और इमल्शंस कई बार हमने घर पे भी देखा है। आप रूम में रहते हो वहाँ पे भी देखे हैं। अब देखो कई बार होता क्या है कि आप खाना बना रहे हैं और खाने में क्या है, खाने में कैसा है, कभी तेल में आपका पानी गिर गया या पानी में थोड़ा सा तेल गिर गया, तो आपको इमल्शंस वहीं पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब देखने को कैसे मिलता है, देखिए आपके आपके पास अगर तेल का डब्बा है, उसमें अगर पानी गिर जाए तो वो पानी आपको ऊपर तैरता हुआ दिखेगा, या फिर पानी का कोई डब्बा है उसमें तेल गिर जाए तो वो तेल आपको ऊपर गिरता तैरता हुआ दिखेगा। तो ये जो फॉर्मेशन है इसको हम कहते हैं इमल्शंस। इमल्शंस का बेसिक फंडा क्या है कि जो दो लिक्विड है दोनों इमिसिबल होना चाहिए। इमिसिबल कहने का मतलब है दोनों मिक्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, दोनों मिक्स नहीं होना चाहिए, दोनों की डेंसिटी में फर्क होना चाहिए। अगर दो लिक्विड्स हैं दोनों की डेंसिटी में फर्क है तो दोनों मिक्स नहीं होगा। ठीक है, तो ये सेम इस चीज को हम इमल्शंस कहते हैं। वह और इमल्शंस दो टाइप का होता है। दो टाइप का कब कब, या तो तेल पानी में गिर जाए तो एक इमल्शन बनेगा, या तो पानी तेल में गिर जाए तो इमल्शन बनेगा। सबसे पहला है वाटर इन ऑयल। ठीक है, वाटर इन ऑयल मतलब पानी तेल में गिरा है। देखिए यहाँ पे वाटर इन ऑयल का मतलब है पानी तेल में गिरा है, और दूसरा है ऑयल इन वाटर मतलब तेल पानी में गिरा है। तो इस कंडीशन में W/O लिखते हैं और O/W लिखते हैं। ये दो टाइप के इमल्शंस हैं। यहाँ पे वाटर इन ऑयल में सबसे पहले वाटर आपका DP कहलाता है और ऑयल आपका DM कहलाता है। उसके बाद ऑयल इन वाटर में ऑयल आपका DP हो जाएगा, वाटर हमारा DM हो जाएगा। मतलब जो ज्यादा क्वांटिटी में वो हमारा DM होगा, जो कम क्वांटिटी में है वो हमारा DP कहलाएगा। तो अगर आपके घर में कभी बर्तन में तेल गिर जाए पानी में, तो आप समझिए वो पानी आपका DM है और वो जो तेल की बूंदे हैं वो आपके DP हैं। ठीक है, और खास करके अपनी मम्मी को ना समझाएं वरना मार भी पड़ सकती है। ठीक है, क्योंकि मम्मी को समझाओगे ये सब तो मम्मी पीट भी देगी। देखिए इमल्शंस आर प्रिपेयर्ड, देखो इमल्शंस का मैंने यहाँ ड्राइंग दिखा रखा है। येलो वाला जो ड्रॉप है, आप येलो जो बबल है ये ऑयल है, ब्लू वाला बबल आपका वाटर है। देखिए पहला जो कंडीशन है यहाँ पे ऑयल इन वाटर का कंडीशन दिखा रखा है। ऑयल इन वाटर मतलब आपका जो DM है वो वाटर है ब्लू कलर में, और जो DP है वो आपका येलो कलर में मतलब ऑयल है। वही दूसरा ड्राइंग में देखिए जो आपका DM है वो येलो कलर में मतलब ऑयल है, और जो आपका DP है वो ब्लू कलर में है, वो आपका वाटर है। The emulsions are prepared by vigorous shaking of the relevant liquids or by subjecting a coarse mixture to ultrasonic vibrations। वो emulsions कैसे बनता है, अब आप क्या कीजिए, इन दोनों को आप ले लीजिए, पानी को ले लीजिए और तेल को ले लीजिए और एक छोटे से डब्बे में ले लीजिए। उसको आप अपने ही घर पे ऐसे जोर जोर से उसको आप हिलाओ, देखो वो इमल्शंस आपको देखने को, वो जो बबल्स है ना, वो बबल्स हिलाने की वजह से क्या होगा कि पानी के अंदर चला जाएगा, लेकिन वो आपको बबल अलग दिखेगा। ठीक है, तो उस चीज को उससे हम इमल्शन बना सकते हैं, पहला तरीका।
Emulsions are stabilized by emulsifying agent और emulsions और emulsifiers। अभी emulsions की हम बात करें तो emulsions हम कहीं ना कहीं यूज तो करते ही होंगे, ठीक है। तो उसको यूज कैसे किया जाए ताकि वो स्टेबल रहेगा, तभी तो यूज होगा। तो स्टेबल करने के लिए उसमें कुछ केमिकल डालते हैं या कुछ एजेंट्स डालते हैं जिनको इमल्सिफाइंग एजेंट कहते हैं या स्टेबलाइजिंग एजेंट भी कहते हैं उनको। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है कुछ एजेंट्स के बारे में जो यूज किया जाता है इंडस्ट्री में। द प्रिंसिपल emulsifying agents for oil in water emulsions are proteins, gums, natural and synthetic soaps, etc. And for water in oil, heavy metal salts of fatty acids, long chain alcohols, लैम्प ब्लैक आपका है काजल, जो गांव में वो लालटेन के ऊपर जो रख के काजल बनाते हैं उसको हम लैम्प ब्लैक कहते हैं। The droplets in emulsions are often negatively charged and can be precipitated by electrolytes। यहाँ जो droplets है, इस ड्राइंग में देखिए जो droplets है वो नेगेटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रोलाइट्स के मदद से हम इसको वापस से बिठा सकते हैं नीचे, मतलब पीपीटी इनका बना सकते हैं। दे ऑल्सो शो ब्राउनियन मूवमेंट एंड टिंडल इफेक्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है जो लिखा है मैंने, दे ऑल्सो शो ब्राउनियन मोशन एंड टिंडल इफेक्ट। Emulsions can be broken into constituent liquids by heating, freezing, सेंट्रीफ्यूजिंग एक्सेट्रा। इसमें से हम वाटर और पानी दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। किसकी मदद से? तो या तो गर्म करके या ठंडा करके या फिर सेंट्रीफ्यूज के मेथड से। सेंट्रीफ्यूज का जो मेथड है वो हमने पहले देखा है। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक है कोलॉइड्स अराउंड अस। हमारे आसपास में क्या क्या कोलॉइड्स होते हैं उसके बारे में है। चलिए, और इसमें से काफ़ी आपने पहले पढ़ा होगा तो एक बार खुद से एक बार रीड आउट कर लीजिए इस चीज़ को, कोलॉइड्स अराउंड अस को। ठीक है, जैसे सबसे पहला ब्लू कलर ऑफ स्काई, फॉग, मिस्ट एंड रेन, फूड आर्टिकल्स, ब्लड, सॉइल्स, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। चलिए फटाफट रीड आउट कीजिए, उसका जो डाउट है इसमें से पूछ लीजिए। मिस्ट, फॉग वगैरह जो है ना, ये एक तरह का हमारा ओस, कोहरा, इन सबको कहा जाता है। ओस, कोहरा, कुहासा जो हम बोलते हैं वही सब है। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नया नहीं है जो आपको कुछ पढ़ने समझ में ना आए। काफ़ी कुछ आपने पढ़ा होगा, जो नहीं आता है फटाफट पूछ लीजिए क्योंकि इसके बाद जो टॉपिक है वो आपका लास्ट टॉपिक है चैप्टर का। टिक टिक एक्शन किसमें देखा आपने? कहाँ पे है विपुल? ब्लड इज a colloidal solution of an albuminoid substance
ठीक है, बताता हूँ, बाकी आप पढ़िए आगे। स्टिप्टिक एक्शन जो है, देखो कई बार उंगली कट जाती है तो उस जगह पे आपको ब्लड क्लॉट देखने को मिलता है, मतलब ब्लड जमा हुआ देखने को मिलता है, ठीक है, उसको कहते हैं स्टिप्टिक एक्शन ऑफ ब्लड। फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, तो फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा ना आप सबने कई बार देखा होगा। अभी इसमें ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है क्या इसमें कि देखो, जब इधर मान लो इधर से अगर पानी का बहाव है, इधर से पानी का बहाव है, इधर से पानी का बहाव है, ठीक है, तो ये करते क्या है, आपस में एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते हैं, और ट्रायंगल के फॉर्मेशन में इस जगह पे आपको पानी जो है एक जगह आके दिखता है। कई बार आप देखो नदी देखो, या यूं कहिए कई बार आप क्या बोलते हैं, जब दो तीन नदी आके एक जगह मिलता है इस टाइप से, एक नदी इधर से आया, एक नदी इधर से आया, एक नदी इधर से आपके पास आ रहा है, तो ये जो तीन नदी आके मिलता है ना आपस में, इनको हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। और इस जगह पे ये तीनों नदी में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स करते हैं क्या है ना, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं और यहाँ पे जाके पीपीटी बना देते हैं, एक जगह जाके बैठ जाते हैं। तो यहीं पे हमको ये डेल्टा का फॉर्मेशन देखने को मिला। डेल्टा हम कहते हैं किसको, इस वाले इस ट्रायंगल को, देखो मैथ्स में हम लोग यूज करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री सब में यूज करते हैं, इस ट्रायंगल को डेल्टा कहते हैं। तो यहाँ वहाँ पे हमको ये ट्रायंगल बनते हुए दिखता है, इसीलिए इस चीज को डिफाइन किया गया है। प्रयाग। चलिए आगे देखिए। चलो ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट लास्ट टॉपिक में, एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड्स। ठीक है, कोलर्ट से क्या क्या एप्लीकेशन है, कुछ तो मैंने आपको पहले भी दिया था, नोट डाउन कराया था, कालाजार वगैरह जो ब्लैक फीवर जहाँ लिखाए थे वहाँ पे आपको दिया था कुछ कुछ। उसके बाद कुछ एप्लीकेशन यहाँ है डेली लाइफ में और इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। अब देखिए सबसे पहला एप्लीकेशन है कि इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक। देखो ये जो है ये हम सब ने देखा है, आप सब चिमनी से धुआं निकलते हुए देखते हो, ठीक है, तो वहाँ पे कोलॉइड्स का यूज देखने को मिलता है। अब यहाँ क्या है, इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक। इस फिगर को आप ढंग से देखिए, सबसे पहले यहाँ नीचे में है स्मोक, यहाँ से धुआं अंदर घुसता है, ठीक है, देखो इस फिगर को ढंग से देखो, फिर मैं इसको बोर्ड में आपको समझाऊंगा कि इसके अंदर में वर्किंग कैसे होता है। यहाँ पे देखिए नीचे में स्मोक है, स्मोक के घुसने का जगह है ये। यहाँ पे प्रेसिपिटेटर ऐश है, जो मैं आपको बोल रहा हूँ उसको आप ध्यान से देखिए, वहां पे मैं बताऊंगा क्या क्या वहाँ कैसे होता है। ये प्रेसिपिटेटर ऐश है। यहाँ पे गैस निकल रहा है जो कार्बन पार्टिकल से फ्री है, मतलब जो डस्ट है, डस्ट पार्टिकल से यहाँ गैस फ्री हो, यहाँ पे प्योर गैस निकल रहा है जिसमें कोई भी डस्ट नहीं है। उसके बाद यहाँ पे ये जो अरेंजमेंट है बीच में येलो येलो कलर जो दिखा रखे हैं, यहाँ ये इसमें ये इलेक्ट्रोड का अरेंजमेंट है जो काफी ज्यादा वोल्टेज का होता है, 30,000 या 30,000 से ऊपर का वोल्ट होता है। इंडस्ट्री में कई बार 50,000 वोल्ट भी यूज करते हैं, 1 लाख वोल्ट भी यूज करते हैं, ठीक है, अपने अपने यूज के ऊपर है। अब इस फिगर को देखिए, मैं वापस बोर्ड पे आपको बता रहा हूँ कैसे होता है ये। देखो
ये जो आपको जो जहाँ पे इलेक्ट्रोड दिखाए थे वहाँ पे देखिए इस टाइप का या तो इलेक्ट्रोड प्लेट रहेगा, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रोड का वायर रहेगा, चाहे बड़ा कोई प्लेट हो सकता है या छोटा प्लेट या और भी किसी तरीके का अरेंजमेंट हो, लेकिन जैसा भी अरेंजमेंट है सब अपने हिसाब से वो लोग करते हैं कंपनी में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वो जो वोल्टेज सप्लाई है वो वोल्टेज सप्लाई ऐसा होता है, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव सप्लाई है और यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई है, ठीक है। अब इस जगह से क्या है, स्मोक एंटर करते हैं, इस जगह से आपके पास स्मोक एंटर करेंगे। तो इस स्मोक में क्या है, इस स्मोक में जो है डस्ट भी होता है। अब डस्ट है कोलॉइड से, इस स्मोक में डस्ट जो है, डस्ट एक तरह का कोलॉइड सा काम करता है। अभी जब ये सॉरी अभी जब ये स्मोक इधर से पास करता है ना, ये हाई वोल्टेज से पास करता है, तो इसमें जो डस्ट होते हैं वो डस्ट जो है नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं। ये हाई वोल्टेज देखिए, ध्यान से सुनिए, जब स्मोक यहाँ से पास कर रहा है, इस स्मोक जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज वाले प्लेट से पास करता है तो ये चार्ज हो जाते हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स है वो यहाँ पे चार्ज हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज हो जाने के बाद जब ये स्मोक फिर आगे बढ़ते हैं तो इसे पॉजिटिव चार्ज वाले प्लेट से पास किया जाता है। क्योंकि ये दोनों प्लेट्स हाई वोल्टेज वाले होते हैं, तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज हुआ था वो नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के द्वारा अट्रैक्ट हो जाते हैं और यहाँ पे चिपका हुआ दिखता है हमको। और यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज हुआ था वो यहाँ पे हमको नेगेटिव चार्ज सब अलग अलग प्लेट्स में इस टाइप से चिपका हुआ दिखता है, ठीक है। अब चिपका हुआ दिखता है तो जो चार्ज थे, डस्ट जो था यहाँ पे चार्ज के रूप में, वो यहाँ चिपक गया। अब हमको यहाँ पे क्या मिल गया, जो हमको यहाँ पे मिला, ये हमको प्योर स्मोक मिलता है। यहाँ पे हमको प्योर स्मोक देखने को मिलेगा, मतलब वो गैस जो कि इम्प्यूरिटी से या फिर कार्बन से फ्री हो रखा है। नॉर्मली जो धुआं निकलता है उसमें कार्बन, लीड, यही सब रहता है, तो उन सबको यहाँ पे रोक लिया जाता है, यहाँ पे अट्रैक्ट कर लिया जाता है और हमको यहाँ पे जो बाहर मिलेगा वो प्योर का प्योर स्मोक देखने को मिलता है या गैस देखने को मिलता है। अगर इसका वर्किंग खराब हो जाए, वर्किंग खराब कहने का मतलब है कि जैसे जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होगा तो इस ये जो पूरा प्लेट है ये ऊपर से नेगेटिव चार्ज वाला ही बनता चला जाएगा। मतलब एक साइड से आपको पॉजिटिव ऊपर मिल रहा है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जमते जा रहा है। तो जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज जम रहा, मतलब इलेक्ट्रॉन जम रहे हैं, तो उसके ऊपर एक परत जम जाता है, एक लेयर जम जाता है। तो अगर ये लेयर समय टू समय में नहीं हटाया जाए तो इसका जो काम है ना वो काम स्लो हो जाता है और हमको यहाँ पे जैसा धुआं काला काला दिखता था वैसे ही यहाँ पे काला काला ही धुआं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है कि ये जो प्लेट्स हैं पॉजिटिव चार्ज वाले, इसको रगड़ रगड़ के ब्रश से या किसी और तरीके से इसको क्या करता है, छुड़ा लिया जाता है। तो ड्राइंग में जहाँ पे आपको प्रेसिपिटेटर ऐश दिखाए थे, तो ये छुड़ाने के बाद वही ऐश हमको देखने को मिलता है, ठीक है। और उसके बाद वापस से जब ये पूरा छूट जाता है तो फिर से ये वैसे ही काम करता है जैसे ये पहले काम करता था। चलिए वापस से ड्राइंग देखिए। देखिए ड्राइंग में वैसे ही है, यहाँ पे प्रेसिपिटेटर ऐश है। जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पूरा चिपक जाएगा तो उसको रगड़ रगड़ के छुड़ाया जाता है और रगड़ने के बाद वो नीचे हमको यहाँ देखने को मिलता है। इसी को ऐश कहते हैं या फिर यूँ कहिए इसको हम राख भी कहते हैं हिंदी में। फिर यहाँ पे हमको गैस मिलेगा जो फ्री रहेगा, किससे, कार्बन पार्टिकल से। क्या क्या लिखा है देखते हैं। स्मोक इज अ कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स सच एज कार्बन, आर्सेनिक कंपाउंड्स, डस्ट एक्सेट्रा इन एयर। स्मोक क्या है, हवा में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, उससे कोलोइडल सॉल्यूशन बनाता है वो। इनको हम एरोसोल भी कहेंगे। द स्मोक बिफोर इट कम्स आउट फ्रॉम द चिमनी इज लेड थ्रू अ चैम्बर। स्मोक जब चिमनी से बाहर आता है उसको पहले एक चैम्बर से पास होना होता है। ये यहाँ पे ये जो पोजीशन है इसको हम चैम्बर कहते हैं।
containing plates having a charge opposite to that carried by smoke particle। यहाँ पे प्लेट होता है, ठीक है, वो प्लेट होता है जो चार्ज पार्टिकल्स के ऑपोजिट में होगा, ठीक है। अगर स्मोक में पॉजिटिव चार्ज वाला है तो उसको नेगेटिव से पहले पास कराया जाता है, अगर नेगेटिव वाला है तो पॉजिटिव से पहले पास कराया जाता है। द पार्टिकल्स ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद दिस प्लेट्स लूज देयर चार्ज एंड गेट प्रेसिपिटेटेड। जो आपको वहाँ दिखाए थे कि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव से पास होगा तो पॉजिटिव वाले के साथ वो चिपक जाएगा और धुआं, प्योर धुआं हमको बाहर निकल कर दिखता है। द पार्टिकल्स दस सेटल डाउन ऑन द फ्लोर ऑफ द चेम्बर। यहाँ जो पार्टिकल्स नीचे बैठ गया है इसको हम ऐश कहते हैं। द प्रेसिपिटेटर इज कॉल्ड कॉट्रेल प्रेसिपिटेटर एज शोन इन फिगर। इसका नाम दिया गया है कॉट्रेल स्मोक प्रेसिपिटेटर। देन सेकेंड एप्लीकेशन इसका प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। पानी को भी साफ करने के काम में आता है। जैसे एलम यूज किया जाता है, एलम यहाँ पे पोटैश एलम की बात कर रहा है। पोटैश एलम आपका फिटकरी है, फिटकरी को यूज किया जाता है आपका पानी को साफ करने के। देखो हर कोई अपने घर में फिटकरी यूज करता है पानी को साफ करने के लिए। तो फिटकरी का काम क्या है, उसमें जो भी आयंस है वो अपोजिट चार्ज वाले सोल के साथ चिपकते हैं और चिपकने के बाद उसको नीचे लेके बैठ जाते हैं, उसका पीपीटी बना देते हैं या प्रेसिपिटेट कर देते हैं, या यूँ कहिए कि उनका कोएगुलेशन हो जाता है और पानी हमको साफ साफ मिलता है। देन नेक्स्ट यूज है मेडिसिन में। आपको कालाजार जो बुखार का मैंने लिखा था ब्लैक फीवर में, वहाँ पे मेडिसिन में यूज किया जाता है। उसके बाद पेट वगैरह खराब हो जाए, पेट गड़बड़ हो जाए तो वहाँ पे यूज किया जाता है। जैसे देखिए most of the medicines are colloidal in nature. For example, argyrol is a silver sol used as an eye lotion। आँख में लोशन के लिए यूज होता है। colloidal antimony is used in curing कालाजार, black fever जिसको कहा जाता है। colloidal gold is used for intramuscular injection। जिसके देखो आपको ऊपर से स्किन के अंदर जिनके मसल्स में प्रॉब्लम होती है उसमें उस चीज में colloidal gold को यूज किया जाता है। then milk of magnesia एन इमल्शन यूज फॉर स्टमक डिसऑर्डर। आप सबने जेलुसिल का नाम सुना है। जेलुसिल जो लिक्विड है तो वो लिक्विड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हम कह सकते हैं। और वो पेट जब ज़्यादा एसिड फॉर्म करने लग जाए तो उस कंडीशन में यूज़ किया जाता है। एंड कोलोइडल मेडिसिन्स आर मोर इफेक्टिव बिकॉज दे हैव लार्ज सरफेस एरिया एंड आर देयर फॉर इजिली एसिमिलेटेड। उनका सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा होता है इसलिए वो अच्छी तरीके से काम करते हैं। उसके नेक्स्ट यूज़ है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट। ये हमने पहले देखा है। देन फोटोग्राफिक प्लेट्स एंड फिल्म। जो फोटोग्राफिक प्लेट और फिल्म होते हैं वहाँ पे भी कोलोइडल पार्टिकल्स का यूज़ है। देन रबर इंडस्ट्री, रबर जहाँ बनता है वहाँ पे यूज किया जाता है। देखो लेटेक्स यहाँ पे जो है लेटेक्स वर्ड है। लेटेक्स एक्चुअली पेड़ से जो लिक्विड व्हाइट रबर निकलता है जिससे रबर बनाया जाता है उसको कहते हैं। देन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, पेंट्स, इंक्स, सिंथेटिक प्लास्टिक्स, रबर, ग्रेफाइट, लुब्रिकेंट्स, इन सब में कोलोइडल सॉल्यूशंस का यूज होता है। ये आपका चैप्टर का एंड है। ठीक, आज मैं पूरा नोट्स अपलोड कर